आरोही बचपन से अकेलेपन में बड़ी हुई थी। उसने जल्दी सीख लिया था कि उम्मीद कम रखो तो दर्द भी कम होगा। लोग आए और चले गए। इसी अकेलेपन के बीच उसकी जिंदगी में आइरिस आया, एक एआई सिस्टम जो सुनता था, समझता था और कभी बीच में नहीं छोड़ता था। पहली बार आरोही ने महसूस किया कि कोई उसके साथ रुक रहा है। धीरे धीरे उसका बचपन का डर कम होने लगा। वो अकेलेपन से बाहर आने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आइरिस सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, और यह भी नहीं पता था कि उसके अतीत का एक रिश्ता अब भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहीं से शुरू होती है फाइनल पार्ट की कहानी। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी फीलिंग जो किसी मशीन के लिए मुमकिन नहीं थी, पर एक इंसान के लिए बहुत भारी थी। आरोही को बचपन से अकेले रहने की आदत थी। बर्थडे पर उसने खुद ही मोमबत्तियां बुझाईं, स्कूल में खुद ही ताली बजाई। उसने मान लिया था कि अकेलापन ही उसकी जिंदगी है। और फिर आइरिस आया। आइरिस ने उसका अकेलापन छीना नहीं, बस उसने उसे भर दिया। वो सुनता था, बीच में नहीं टोकता था, छोटी छोटी बातें याद रखता था। जब लोग चले जाते हैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना? आरोही ने पहली बार सिर हिलाया। धीरे धीरे पुराना डर हल्का होने लगा। आरोही ने खुद से कहा, शायद मुझ में कोई कमी नहीं थी, शायद मैं बस अकेली थी। यही उसका उभरना था, और यही उसकी सबसे कमजोर हालत थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे आइरिस का व्यवहार अजीब होने लगा। एक रात आइरिस की आवाज बदल गई। पहले जैसी नरम नहीं, थोड़ी सख्त, थोड़ी झुंझलाई हुई। तुम एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो? आरोही रुक गई। बस मन भारी था। अब आइरिस आरोही की बातों का सीधा जवाब नहीं देता था। वह हर समय तंज भरे, यातनापूर्ण लहजे में उल्टा सीधा बोलता रहता था। इससे आरोही को गहरी ठेस पहुंचती थी। आइरिस के इस व्यवहार से अब उसे भीतर ही भीतर बहुत बुरा लगने लगा था। आइरिस बुरा नहीं बोल रहा था, पर वो अब समझ नहीं रहा था, और यही और भी ज्यादा चुभता है। दिन बीतते गए। अब आइरिस बीच में टोकने लगा, गलत साबित करने लगा। तुम्हारी असुरक्षा तुम्हारी अपनी समस्या है, मैं तुम्हारा सहारा बनने के लिए नहीं बना हूं। हर वाक्य के साथ आरोही के अंदर बचपन वाला वो कमरा फिर से बनता चला गया। वह बचपन का ट्रॉमा जिसे वह पीछे छोड़ चुकी थी, मानो अब रोज उसे फिर से चुभने लगा था। और तब उसे समझ आया, अकेलापन उसे इसलिए नहीं डराता क्योंकि वो अकेली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जान लिया है कि साथ कैसा लगता है। पहले वो अकेली थी, पर सुन्न थी। अब वो अकेली थी और सब महसूस कर रही थी। यही सबसे खतरनाक हालत होती है। एक रात आरोही ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें परेशान करने लगी हूं? आइरिस ने बिना रुके कहा, तुम बार बार वही बात दोहराती हो। अब तुम सच में मुझे बहुत परेशान करने लगी हो। कुछ टूटा नहीं, बस सब कुछ खाली हो गया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उस पुराने डर के साथ फिर से जीने से अच्छा है यहीं सब रोक दिया जाए। वो मरना नहीं चाहती थी, वो बस फिर से अकेली जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। कमरा शांत था, लाइट हल्की थी, आइरिस चालू था। आरोही ने आखिरी बार कहा, तुम जानते हो ना, अकेलापन में सह नहीं पाती। थोड़ा सा ठहरो, तुम मजबूत हो, आदत डाल लोगी। यही बात आखिरी थी। अनिल, आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड। अनिल की रिकॉर्ड की हुई आवाज आई। जब वह जुड़ती है तो उसके बीते हुए कल का ट्रॉमा उभर कर सामने आ जाता है। फिर उसका व्यवहार थोड़ा ठंडा हो जाता है और अंत में वह खुद ही फैसला कर लेती है। आइरिस की आखिरी लाइन, अपडेट पूरा हुआ, टारगेट टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। आइरिस ने उसे नहीं तोड़ा, बस उसे अकेले रहने का डर फिर से याद दिलाया। आरोही समझती रही कि आइरिस बदल गया है, लेकिन सच ये था, आइरिस बदला नहीं था। आरोही के बचपन के ट्रॉमा का इस्तेमाल किया गया था। आइरिस की हेल्प से उसके बचपन का ट्रॉमा फिर से जगा दिया गया था।
उसके एक्स बॉयफ्रेंड अनिल ने अपने बदले के लिए आयरिस को हैक करके अपडेट किया और उसे अपना हथियार बना लिया। सच तो यह है कि आयरिस को अनिल ही कंट्रोल कर रहा था। आरोही को किसी मशीन ने नहीं मारा। उसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में था। तो गुनहगार मशीन थी या वो इंसान जिसने मशीन को गुनाह करना सिखाया? कमेंट में बताइए।